नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 13वां सीरीज करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे पावर लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में जो क्षति होता है, पावर का जो लॉस होता है, ठीक है, उसको देखने वाले हैं। इसको हम लोग जो टॉपिक जो कवर करेंगे इसमें हम लोग वो करेंगे स्टेटर क्षति, ताम्र क्षति, लौह क्षति, रोटर क्षति और वायु एवं घर्षण क्षति। ठीक है, इस टॉपिक में हमारा फोकस रहेगा। और इस टॉपिक के बाद हम इसका देखेंगे दक्षता, इसका एफिशिएंसी भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 13वां सीरीज। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, ये जो सीरीज का शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे आज का प्रश्न से, कि आज का प्रश्न जो है वो है कि कॉपर लॉसेस से संबंधित ही है, कि कॉपर लॉस जो होता है वो अस्थाई जो लॉस है या अस्थाई लॉस है, किसकी श्रेणी में रखा गया है कॉपर लॉस उसको। ठीक है, एक होता है वेरिएबल लॉस, एक होता है कांस्टेंट लॉस। ठीक है, तो कॉपर लॉस को किस लॉस में रखा गया, वेरिएबल लॉस में या कांस्टेंट लॉस में? ये अगर आपको आता है तो जवाब देना है, अगर नहीं आता है तो इसके हम कमेंट बॉक्स में इसको बताने वाले हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो है सीरीज। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, कि जब आप इंडक्शन मोटर को ऑपरेशन करते हैं, प्रचालन करते हैं, तो प्रचालन के दौरान क्या होता है ना, कि जो आप इनपुट देते हैं ना वो पावर आउटपुट में नहीं मिल पाता है। समझिएगा, जो पावर आप इनपुट में देते हैं, जितना पावर जो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो में तो इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, जितना पावर आप इनपुट में देते हैं वो आउटपुट में नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए आप 100 वाट इनपुट में दे रहे हैं तो आउटपुट में 100 वाट नहीं मिलता है, वो मिलेगा 80 वाट, 50 वाट, 60 वाट, किसी मशीन में 90 वाट। ठीक है, तो ये पावर, कुछ पावर जो है ना वो ऑपरेशन के दौरान व्यर्थ हो जाता है, लॉस कर जाता है। ठीक है, वो कुछ जो पावर है वो ऑपरेशन के दौरान लॉस कर जाता है, जो हमको हीट हीट के रूप में और ध्वनि के रूप में मतलब जो महसूस कराता है, प्रतीत होता है, जो मिलता है। जैसे आप देखे होंगे जब थ्री फेज इंडक्शन प्रेरण मोटर का जो ऑपरेशन होता है, तो उसमें वो इंडक्शन मोटर हीट होने लगता है। कोई कोई इंडक्शन मोटर देखिएगा ज्यादा साउंड करेगा, तो क्या हो रहा है, जितना हीट हो रहा है पावर लॉस उतना ज्यादा हो रहा है, और जितना साउंड कर रहा है पावर लॉस उतना हो रहा है। तो ये सारे चीज पे हमारी चर्चा करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं, इस सीरीज का हम शुरुआत करेंगे परिभाषा से। ठीक है, तो परिभाषा इसका देखते हैं क्या है। देखिए, इंडक्शन मोटर में पावर लॉस, ठीक है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, इंडक्शन मोटर में पावर लॉस वह ऊर्जा है, पावर लॉस जो हो रहा है ना वो भी ऊर्जा है, क्योंकि देखिए वो हमको किस रूप में मिल रहा है, हीट के रूप में मिल रहा है और ध्वनि के रूप में मिल रहा है। ध्वनि ये भी एक प्रकार का ऊर्जा है और हीट भी एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, यह इसलिए वह ऊर्जा है जो मोटर के संचालन के दौरान हो जाती है। मोटर के संचालन या प्रचालन या ऑपरेशन कह सकते हैं, जिसके दौरान हो जाती है, जिससे मोटर की दक्षता कम हो जाती है। जिससे मोटर की दक्षता क्या कम हो जाती है। दक्षता क्या है, टर्म थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी दक्षता नीचे हम बात कर लेंगे। मान लीजिए 100 वाट मिला, अब 80 वाट ये इनपुट है, किसी मशीन का इनपुट है, ये आउटपुट है। 100 वाट हम डाले हैं, मिल रहा है 80। अब कहीं हम डालें 100 और मिल रहा है 90, मतलब इसका दक्षता ज्यादा है। जो पावर कन्वर्ट करने का दक्षता ज्यादा है, मतलब लॉस कम होता है इसमें। लॉस बेसिकली इफिशियंसी को डैमेज करता है, कम करता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है जिससे मोटर की दक्षता क्या होता है, कम हो जाती है। यह ऊर्जा विभिन्न रूपों में व्यर्थ हो सकती है, जो कि क्या होता है, गर्मी के रूप में, मतलब हीट के रूप में, और साउंड के रूप में, ध्वनि के रूप में, जो हमें प्राप्त होती है, जो हमें मिलती है। ठीक है, व्यर्थ ऊर्जा हमको किस रूप में मिलने लगती है, जो कि हमको तो चाहिए मैकेनिकल एनर्जी, जैसे इंडक्शन मोटर है, हमने दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहिए मुझे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बीच में कुछ जो पावर है ना, ज्यादा तक कुछ पावर, मान लीजिए किसी में 40%, किसी में 30%, किसी में 20%, किसी में 10%, वो लॉस कर जाता है, जो हमको किस रूप में मिलता है, हीट के रूप में मिलता है, हीट के रूप में मिलता है एंड साउंड के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये इसका है डिफिनेशन। बाकी हम इसको देख लेते हैं कि इसका क्या कारण है। इसका मुख्य कारण को हम समझते हैं कि जो पावर लॉस हमारा हो जाता है वो किस वजह से हो जाता है। तो पावर लॉस जो मेन वजह है ना, वो बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। वो क्या है, बाइंडिंग का रेजिस्टेंस। बाइंडिंग का रेजिस्टेंस के कारण क्या हो जाता है, पावर लॉस कर जाता है। ठीक है, पावर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस करता है वो कॉपर लॉस उसको बोला जाता है। ठीक है,
अब इसको ध्यान में कैसे रखेंगे कि रेजिस्टेंस के कारण अगर लॉस कर रहा है उसको कॉपर लॉस बोलेंगे या आयरन लॉस बोलेंगे। इसलिए ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंडक्शन मोटर का जो बाइंडिंग होता है ना, वो कॉपर का बना होता है और उसमें लॉस हो रहा है, इसलिए उसको कॉपर लॉस बोला गया। दूसरा टर्म है लोहे हानि, मतलब आयरन लॉस की बात कर रहे हैं। ऑरल लॉस होता है ना, देखिए आप अगर पढ़े होंगे इंडक्शन मोटर जब शुरुआत, जब वर्किंग प्रिंसिपल या संरचना इसका पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए रोटर भी दो का पार्ट होता है और स्टेटर का भी। एक बाइंडिंग होता है, दूसरा कोर होता है। रोटर का भी एक बाइंडिंग होता है, एक कोर होता है। तो जो बाइंडिंग में होता है उसको कॉपर लॉस बोला जाता है, और जो कोर में होता है उसका, जिस पे बाइंडिंग किया रहता है, उसमें अगर लॉसेस हो रहा है उसको बोला जाता है आयरन लॉस। वो आयरन लॉस क्या हमको मिलता है, हिस्टैरिसीस लॉस के रूप में मिलता है और एडी करंट के लॉस लॉस के रूप में मिलता है। ठीक है, वो किस रूप में मिलता है हमको, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। आयरन लॉस दो प्रकार का होता है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। ठीक है, अगला है फ्रिक्शन है, जो कि कम होता है, और विंडेज है। फ्रिक्शन और विंडेज क्या है, जैसे हो सकता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो, उसमें आप स्लिप रिंग इस्तेमाल करेंगे, उस पे ब्रश होगा, ब्रश उसको फ्रिक्शन करेगा, रगड़ेगा, तो उसके कारण भी कुछ लॉस होते हैं, हानि जो पावर है वो लॉस होता है। विंडेज जैसे देखिए, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब इसको आप रोटेट कराएंगे तो इस ये क्या होता है, हवा के साथ भी इसका घर्षण होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये है, इसको रोटेट कराएंगे तो इसको इसमें ये जो है हवा के साथ भी घर्षण करता है। तो ऐसे लॉसेस को विंडेज लॉस, हाँ ये दोनों लॉस जो है, ये दोनों लॉस, इसका जो मात्रा है ना कम होता है, रोल कम है, मतलब नहीं मात्रा कम होता है। ठीक है, विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस, लेकिन है काफी, इसका भी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो आपके पहचानने वाले जानने वाले दोस्त हैं जो आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आईटीआई लेवल को ही ये जानना है, डिप्लोमा लोग भी जानते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं फिगर से। फिगर से समझने में ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फिगर से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये जो इंडक्शन मोटर का ये फिगर दिख रहा है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाला को हम लोग फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, ये बाइंडिंग है, किसका है, बाइंडिंग। बाइंडिंग किसका है, स्टेटर का। अब फिगर, उम्मीद है कि अगर आप मेरा सीरीज वाले वीडियो देखे होंगे तो ये समझने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि बाइंडिंग है, कोर है, फ्रेम है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं क्या, कोर। तो ये बाइंडिंग है स्टेटर का, इसलिए स्टेटर बाइंडिंग बोला गया। कोर है स्टेटर का, इसलिए स्टेटर का कोर बोला गया। ठीक उसी प्रकार से इसमें ये भी कोर है, कोर है रोटर का। ठीक है, और ये जो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ऐसे ऐसे जो दिख रहा है, ये बाइंडिंग का रोल निभा रहा है। ठीक है, दूसरे फिगर में हम बात करेंगे, इसमें एक ऐसा होता है जो कि बाइंडिंग का रोल निभा रहा है। ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि अलग प्रकार का रोटर है, ये अलग प्रकार का रोटर है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, ये है बाइंडिंग, किसका, रोटर का बाइंडिंग है। ठीक है, इसमें एक बेरिंग है, बेरिंग है। अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है ये, तो यहाँ पे क्या होता, स्लिप रिंग होता और उस पे ब्रश होता। ठीक है, अब देखिए, ये जो बाइंडिंग है ना, बाइंडिंग में कौन होगा, कॉपर लॉस हो। ठीक है, कॉपर लॉस होगा। ये जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग में क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। ये जो कोर है, कोर में क्या होगा, इसको कहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख देते, कोर में क्या होगा, जो कोर हो इसमें आयरन होगा, आयरन होगा। ठीक है, लॉसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बेरिंग में आप जान रहे हैं, बेरिंग घिसेगा तो इसको हम कहेंगे फ्रिक्शन लॉसेस, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, और ये जो रोटेट करेगा ना, रोटेट करेगा तो एयर के साथ भी घर्षण होगा रोटर का, तो उसको बोलते हैं विंडेज लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये भी बेरिंग है, इसमें भी फ्रिक्शन लॉसेस होगा। अगर यहाँ पे ये जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग में भी जो होगा वो विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉसेस होगा। ठीक है, तो ये इतना प्रकार के लॉसेस होते हैं। अब इसका हम समझते हैं वर्गीकरण, वर्गीकरण को समझते हैं। वर्गीकरण कैसे समझेंगे, जो स्टेटर में लॉस हो रहा है उसको स्टेटर लॉस बोला जाएगा, जो रोटर में लॉस हो रहा है उसको रोटर लॉस बोला जाएगा, और वायु और घर्षण के कारण जो लॉस हो रहा है उसको वायु घर्षण। ये वर्गीकरण हो गया। इसको आप समझ सकते हैं से पार्ट के आधार पे, पार्ट के आधार पे ये वर्गीकरण हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं अभी। ताम्र क्षति क्या होगा, लौ क्षति क्या होगा। ठीक है, स्टेटर का जो कोर में होगा लौ क्षति होगा, और जो जो उसके बाइंडिंग में होगा, बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण जो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ताम्र क्षति बोलते हैं, कॉपर लॉस बोलते हैं। कॉपर लॉस का जो फॉर्मूला होता है ना,
आई स्क्वायर आर होता है। जब कॉपर लॉस निकालने की बात हो तो उस बाइंडिंग का करंट, ठीक है, के स्क्वायर और उसका जो रेजिस्टेंस उसमें गुना करेंगे ना तो उसका कॉपर लॉस निकल जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बाइंड जो रोटर है, रोटर के में भी ताम्र लॉस होगा और लौह क्षति इसमें भी होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, फिगर में सारा देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब वायु क्षति कहाँ होगा? वायु क्षति हमारा क्या होता है? ये हमारा जो ब्रश है, ब्रश के कारण, स्लिप रिंग पे ब्रश के कारण होगा। और इसमें बेरिंग लगा हुआ है ना, अगर दोनों साइड से बेरिंग होगा। वायु लॉसेस कहाँ होगा? जो विंडेज लॉसेस होगा ये जब रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन के कारण होगा। ठीक है, इसको हम दूसरा अब नेचर के आधार पे देख लेते हैं। नेचर के आधार पे देख लेते हैं। इसका नेचर जो लॉसेस है ना, उसका नेचर है। नेचर कहने का मतलब ये है कि ये जो एक वेरिएबल लॉसेस है, एक कांस्टेंट लॉसेस है। वेरिएबल लॉसेस कहने का मतलब हुआ ना कि ये क्या होता है, लोड के साथ बदलता है। ये क्या होता है? लोड के साथ बदलता है। लोड का मान ज्यादा होगा तो ताम्र क्षति ज्यादा होगा, और लोड का मान कम होगा तो ताम्र क्षति कम। ये लोड पे डिपेंड करता है बेसिकली, इसलिए इसका मान बोला गया, इसको बोल रखा गया वेरिएबल कैटेगरी में। वेरिएबल कैटेगरी, अभी हम बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला तो आई स्क्वायर आर। और लोड के साथ क्या होता है ना, करंट बदलता है। देखिए, किसी बाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो नहीं बदल पाएंगे आप, करंट बदलता है। ठीक है, अब करंट जब बदलता है, एक मिनट इसको हटाना था। करंट बदलता है तो करंट पे डिपेंडेंट करता है ताम्र क्षति। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, ताम वेरिएबल में रखा गया। अब कांस्टेंट में क्या है, ये लोड पे डिपेंडेंट नहीं करता है। लोड पे डिपेंडेंट नहीं करता। लोड अगर ज्यादा होगा या कम होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका लौ क्षति, वायु घर्षण क्षति उतना ही होगा। मान लीजिए लोड अगर, इसे समझिए 5 HP का मोटर है। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, 5 HP के लोड पे चल रहा है, फिर 10 HP के लोड पे चल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कॉपर सीयू लॉसेस जो हो रहा है वो हो रहा है मान लीजिए 10 वाट। इस पे जब चलेगा तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, इसका मान बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन जब हम आयरन की बात करेंगे ना, आयरन की बात करेंगे तो अगर 10 वाट हो रहा है तो 20 HP लोड पे भी 10 वाट ही होगा। ठीक है, ये जो होता है आयरन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट लॉसेस में इसको रखा गया है। तो नेचर के आधार पे दो लॉसेस हो गया, फ्रिक्शन लॉसेस और एक हो गया कांस्टेंट लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस में लॉ और वायु घर्षण क्षति हो गया और ताम्र क्षति हो गया वेरिएबल में। टोटल लॉसेस निकालेंगे तो क्या निकाल देंगे, ताम्र क्षति प्लस लौ क्षति प्लस वायु घर्षण क्षति। ये टोटल लॉसेस वाला बराबर फॉर्मूला हो गया। या इसी को हम दूसरे भाषा में भी अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं इसको कि टोटल लॉसेस बराबर हो जाएगा वेरिएबल प्लस कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, ये आप अगर आपका पास कंसेप्ट है, आप अगर पूरी तरह से समझे हुए हैं तो आप टर्म को चेंज करके चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर सिर्फ मान लीजिए अब एग्जाम्पल में ये दिया हो रहा था और सिर्फ रट के आप जाएंगे तो आप ये नहीं लिख पाएंगे। अगर एग्जाम्पल में ये दे दिया, ऑप्शन में ये दे दिया और ये नहीं दिया है ये वाला, तो गलत कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि टेक्निकल टर्म जो होता है ना, टेक्निकल जो बुक होता है या टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, उसको आप रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। कंठस्थ जो इसे होता है ना, हिस्ट्री सिविक्स को हम याद कर लिए, क्योंकि इसमें जो पूछने वाला तरीका होता है ना बहुत होता है। एक जो क्वेश्चन है उसको 4 या 5 प्रकार से पूछा जा सकता है और आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए पूछने वाला जो है, जो एग्जामिनर है या जो पेपर सेट जो कर रहा है वो कैसे सेट कर रहा है डिपेंड करता है उस पर। इसलिए कोशिश करिए जब आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो उसको कंसेप्ट को समझने का, उसका लॉजिक समझने का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया इसका लॉसेस। आगे बात करते हैं हम इसका दक्षता। दक्षता बराबर जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो ये होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है दक्षता बराबर कॉमन फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर मान लीजिए 100 है, 80 है, और इनपुट पावर 100 है, और 100 से गुना करना होगा जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। जब मैथ आप पढ़े होंगे तो ये हो जाएगा 80%। ये हो जाएगा इसका इफिशियंसी 80%। ठीक है, मतलब 80% कहने का मतलब 100 वाट अगर हम उसको देते हैं तो उस 80 वाट मुझे मिलेगा। ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर किया जा रहा है। ठीक है, ये सेम लिखा हुआ है। हाँ, अब हम सिर्फ स्पेसिफिक में इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो आउटपुट में हमारा रहता है मैकेनिकल एनर्जी, जिसको यांत्रिक शक्ति बोलते हैं, और इनपुट में हमारा रहता है विद्युत शक्ति। इसलिए इसको लिखा गया यांत्रिक शक्ति बटा
विद्युत शक्ति, ठीक है, इनपुट में विद्युत शक्ति। इसको आप अगर चाहें, लॉजिक आपके पास ठीक है, कंसेप्ट ठीक है, तो इसको आप डिफरेंस अलग से टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लॉसेस का पता है, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए 100 वाट दे रहे हैं, यहाँ 20 वाट लॉस कर गया, आपको मिल रहा है कितना? 80 वाट, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लेते हैं, इफिशियंसी मान लीजिए रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट होता है, ठीक है। अब जनरल में अब हम चलते हैं ऐसे, हम पहले लिखते हैं इनपुट, ठीक है, हमको निकालना है आउटपुट, तो माइनस कर देंगे लॉस, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा? बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट होता है ना, यहाँ इनपुट लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इनपुट इनपुट माइनस लॉसेस तो ही ये है ना, क्यों? क्योंकि 100 माइनस हम 20 करेंगे तो हमको 80 मिलेगा, मतलब इनपुट में से लॉसेस को माइनस करेंगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ तो लिखे है ना इनपुट माइनस लॉसेस। अब नेक्स्ट टर्म हम चाहे तो लिख सकते हैं, आउटपुट के टर्म में लिख सकते हैं, आउटपुट आउटपुट के टर्म में, ये इनपुट के टर्म में हो गया। अब आउटपुट के टर्म में लिखेंगे, आउटपुट को ऊपर रखेंगे, आउटपुट बटा इनपुट होता है। अब इनपुट को लिखना है हमको, तो आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस। अब कहेंगे कैसे होगा? देखिए आउटपुट कितना था मेरा? 80 है, ठीक है, और इनपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस 80 प्लस 20। देखिए 100 तो हो गया ना मेरा, ये जोड़ करके टोटल 100 तो हो ही गया ना, तो ये इनपुट का वैल्यू तो आ ही गया ना यहाँ पे। इसको अगर आपके पास लॉजिक है तो आप अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप देखिए, टोटल फॉर्मूला कितना हो गया? एक फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूला हो गया, और एक इनपुट के टर्म में हो गया, सॉरी आउटपुट के टर्म में हो गया, एक इनपुट के टर्म में हो गया। ये देखिए 4 हो गया ना, 3 ये 4 हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए अगला जो हमारा आज का जो प्रश्न था उसका हम जवाब देंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है कि कॉपर लॉसेस को अस्थाई या अस्थाई में रखा गया है, मतलब वेरिएबल या कांस्टेंट में रखा गया है, ठीक है। ये इसका कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल। अब आप उम्मीद है कि ये आप हमको आंसर अगर नहीं भी बताएंगे तो आप इसका आंसर जान चुके होंगे, अगर आप वीडियो के अंत तक बने होंगे तो आप जान चुके होंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात किए, अभी कहाँ था ये, थोड़ा खोल लेते हैं इसको। देखिए ताम्र क्षति को वेरिएबल लॉस में रखा गया है, ठीक है। क्यों? इसका लॉजिक भी था, ताम्र क्षति को वेरिएबल लॉसेस में रखा गया है क्योंकि ये डिपेंडेंट है लोड पे। लोड अगर बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेगा, लोड कम होगा तो कम होगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला अगर हम मान लीजिए कभी एग्जाम पूछ देता तो जो लॉसेस का जो कॉपर लॉसेस उसका फॉर्मूला तो आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। आई स्क्वायर आर बाट में हम लोग लिखते हैं लॉसेस को हमेशा बाट, क्योंकि पावर है ना, ये लॉस क्या कर रहा है? पावर लॉस कर रहा है, इसलिए हम बाटेड में लिखते हैं, बाट में लिखते हैं, ठीक है। एक का और इस शायद कुछ ऐसा छूट रहा है मुझे लग रहा है, वेरिएबल हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया, लोड पे नहीं, तीन हो गया। पहला तो जो कॉपर लॉसेस है उसको वेरिएबल लॉस में रखा गया है, डिपेंड करता है किस पे? लोड पे। लोड का मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा, ठीक है। क्योंकि लोड डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है करंट, लोड पे कौन डिपेंड करता है? करंट डिपेंड करता है, ठीक है। और करंट पे डिपेंड करता है कौन? कॉपर लॉसेस। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला था आई स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।